राधे राधे दोस्तों, कैसे हो मेरे सभी प्यारे भाई बहनों। आशा करती हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। और मैं प्रभु से यही दुआ करूँगी कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं सब स्वस्थ रहें, मंगल रहें और उनका जीवन निरोगी काया बने और वो सब खूब खुश रहें। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं तो बढ़िया हूँ और बढ़िया हूँ, पर तो दवाई खा के बढ़िया हूँ। और आशा करती हूँ कि भगवान किसी को भी दवाई ना खानी पड़े, पर जीवन है, ये तो सब उतार चढ़ाव चलता ही रहता है फ्रेंड्स। इसी का नाम जीवन है और झमेला भी है ना। तो अब हम लोग सावन के 4 सोमवार जो होते हैं वो पार कर चुके हैं। सावन के 4 सोमवार। अच्छा, कल चौथा सोमवार था, तो चौथे सोमवार के साथ साथ आज मंगलवार था। तो मंगलवार को भी जो है पुत्रदा एकादशी थी। तो मेरा कल भी व्रत था और हालांकि मेरा आज भी व्रत है, क्योंकि एकादशी तो मेरा कंटिन्यू रहता है। तो मैं आज भी व्रत थी एकादशी का। और अब मैं कल खाना खाऊंगी। हाँ, व्रत वाला खाती रहती हूँ, भूखी नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैं दवाई भी खा रही हूँ व्रत में। क्योंकि दवाई नहीं खाऊंगी तो दिक्कत हो जाती, कोर्स बिगड़ जाता है, इसलिए तो मैं व्रत में दवाई भी खा रही हूँ। कहते नहीं है जैसी शक्ति वैसी भक्ति। अगर भगवान हमें शक्ति देगा तो हम उस हिसाब से व्रत रहते हैं। बहुत से लोगों के पास इतनी शक्ति रहती, पानी भी नहीं पीते। बहुत से लोग पानी पी लेते हैं, बहुत से लोग लौंग खा के पानी पीते हैं, बहुत से लोग फलाहार खाते हैं, बहुत से लोग सेंधा नमक सब। मतलब जैसी शक्ति वैसी भक्ति। भगवान कुछ नहीं कह रहे, आपका भाव अच्छा होना चाहिए। आप दूसरे के लिए बुरा मत सोचिए, बुरा मत बोलिए। क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे को गलत बोलते हैं ना, सच बता रहे हैं, कभी किसी को गाली मत दीजिए। अगर आप किसी को दूसरे को गाली दे रहे हैं ना, सच में आप खुद परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो गाली आपने अपने मुंह से दी है, अपनी जीवा से दी है। तो आप जिसको गाली दे रहे हो उसके तो पाप धो रहे हो आप अपनी जीवा से। वो छोटे मोटे जो भी पाप कर रहा होगा उसके पाप उसको गाली देके आप अपनी जीभ से धो रहे। कभी मत दो किसी को गाली। जिसके देखो, जिसके कर्मों में जो लिखा है वही होगा। क्या पता सामने वाला गलत कर रहा है, उसकी करनी में ही गलत लिखा हो। तो इसलिए ना, जो जिसको करना है करने दो। आप कभी किसी को गाली मत दो। सबको जो उसके कर्मों में गलत लिखा होगा तो गलत कर रहा है, उसके कर्मों में अच्छा लिखा होता तो वो गलत करता ही क्यों। क्या पता कहीं कुछ उसने कुछ ज़्यादा ही पुण्य कर ली हो, तो भगवान ने सोचा कि पुण्य बहुत ज़्यादा हो गया, बेटा थोड़ा सा ये भी कर लो, है ना। तो इसलिए जो जिसके कर्मों में लिखा है वो होकर ही रहेगा। आपके टेंशन लेने से, आपके कलेश करने से, आपको अपने आप को मतलब टेंशन दोगे तो आप ज़्यादा टेंशन दोगे तो आप खुद बीमार हो जाओगे, आपको खुद नुकसान होगा। क्योंकि जब आप बीमार होते हो तो आपके शरीर की जो तकलीफ़ होती है ना, वो आपको खुद झेलनी पड़ती है। क्योंकि आपके दुनिया में पैसा बांट सकता है आदमी, कपड़ा बांट सकता है, खाना बांट सकता है, पर जो शरीर को तकलीफ़ होती है ना, कितना भी प्यार करने वाला हो, कितना भी हो, कुछ भी हो, क्योंकि जिसकी जो तकलीफ़ होती है ना वही वही बांट सकता है ना, और कोई नहीं। क्योंकि फ्रेंड, जो शरीर का दर्द होता है ना, वो इंसान को खुद झेलना पड़ता है। अगर आपके कहीं भी कट जाता है, सोचो आपके कहीं भी कट जाता है तो वो दर्द आपको ही होगा। अगर मुझे कटा तो मुझे ही होगा। उस दर्द का जो महसूस होता है ना, सामने वाले को दुख होगा कि हाँ भाई मेरा इंसान बीमार है, परेशान, दुख होगा, पर तकलीफ़ तो आपको ही होगी ना। इसलिए टेंशन फ्री रहो दोस्त, मस्त रहो, व्यस्त रहो और किसी को कुछ मत कहो। क्या पता कि उसके जो वो कर रहा है उसके कर्मों में ही लिखा हो ऐसा। क्योंकि हर इंसान जानबूझ के कभी गलत नहीं करता। जब उसको गलत, उसके ग्रह नक्षत्र जब गलत घूम जाते हैं ना, तो उसकी बुद्धि अपने आप भ्रमित हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो अच्छा खासा पूजा पाठ करने वाला, ईमानदार शख्स, सच बोलने वाला शख्स, उससे भी गलतियां हो जाती हैं। तो इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं होता है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें गर्व नहीं होना चाहिए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमें गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी ग्रह नक्षत्रों का खेल था। और जो हमसे गलतियां हो रही हैं तो वो भी ग्रह नक्षत्रों का खेल है। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। ये हमारा सौभाग्य कि भगवान ने हमें इतना दिया, हम किसी को दे रहे हैं। और हम किसी से ले रहे हैं सपोज करो, तो हो सकता है पिछले जन्मों की कुछ कर्मी होगी, उसके लेने की कुछ कर्जा होगा, वो बाकी होगा, वो उस रूप में आ रहा हो। और कभी आप किसी को अगर देते हैं तो आप घमंड मत करिए कि आपने उसको दिया है, उसकी मदद की है। क्या पता पिछले जन्म का कुछ आपका बाकी हो,
कहीं ना कहीं से पिछले जन्मों का लेखा जोखा कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वापस आता है ना। कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का जो लेखा जोखा होता है वो हमारे इन कर्मों में ज़रूर आता है। आप कभी भी नोटिस करिएगा कि जब आप गलत काम करेंगे ना, कोई नहीं देख रहा होगा, कोई नहीं देख रहा, पर आपकी अंतर से आत्मा कहेगी कि ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना था। किसी के संग आप गलत करके देख लो, कोई ना देखे, पर आप जिस दिन अच्छा कर दोगे किसी के साथ, आप पैसा दे के, उसको खिला के, उसको कोई मदद करके, यहाँ तक कि छोटे छोटे चीटे चलते हैं ना, चीटे चलते, उनको भी आप थोड़ा आटा चीनी रख दोगे ना, वो खाने में जुट जाएंगे, तो आपकी आत्मा में इतनी प्रसन्नता होगी कि लगेगा हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो आप हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो। जब आप किसी के संग अच्छा करोगे, आपको कोई गाली दे रहा है ना, आपको कोई गाली दे रहा, देने दो, आप उसको वापस मत दो, क्योंकि वो गाली दे रहा है ना, तो उसको बेचारे को भुगतना पड़ेगा। आपको तो खुद मतलब खुश होना चाहिए कि कोई हमें सामने वाला गाली दे रहा है, क्योंकि जो गाली देता है ना, जो गाली देता है ना, वो अपना कर्म, अपना भाग्य खराब करता है, समझ गए ना। जो गाली देता है वो अपना ही भाग्य खराब कर लेता है। तो आप उसको वापस पे गाली मत दीजिए। अगर आपने उसको वापस गाली दे दी तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। अगर वो दे रहा है, उसको देने दो, कोई बात नहीं। क्या पता आपको गाली दे के उसके मन को शांति मिल रही है, तो उसके मन को शांति हो जाने दो, आप उससे कुछ मत कहिए, उसके मन को शांति मिलनी चाहिए थोड़ी। उसे अगर हमें गाली देने से सामने वाले को खुशी मिल रही है, उसको देने दो। जैसे ही वो गाली देना स्टार्ट करे, आप भगवान का नाम जपने लगो, है ना। तो आप उसको मत दो, क्योंकि जो गाली दे रहा है वो बेचारा हो सकता है परेशान हो, कुछ टेंशन में हो, कुछ उलझन में हो, है ना। तो वो अपना अधिकार समझ रहा है आपको गाली देना, तो ठीक है, देने तो कोई बात नहीं, पर आप उसे जवाब मत दो, मेरा तो ये मानना है। लेकिन कभी कभी सामने वाला भी भड़क जाता है, तो ना उससे कंट्रोल नहीं होता, वो इसका गलत है। कंट्रोल थोड़ा सा करना चाहिए। ये चीज़ मेरे अंदर भी है, थोड़ी सी कमी है, मैं बता रही हूँ, पर मेरे अंदर भी कमी है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता तो रही हूँ, पर मैं अभी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं कोशिश करती हूँ बर्दाश्त करने की, पर कर नहीं पाती हूँ, है ना। मैं सोचती हूँ कि मैं किसी को गलत ना बोलूँ, मैं किसी को गलत ना बोलूँ। सामने वाला बोल रहा तो पर मैं कभी कभी सुनती रहती हूँ, तो एकदम एटम बम सा मेरा फूट जाता है एकदम। मुझे भी पता नहीं क्या हो जाता है, फिर मुझे भी पता नहीं क्यों अफसोस होता है कि मुझे नहीं देना चाहिए था यार। सामने वाला दे रहा है, देने दो, मुझे नहीं देना चाहिए। पर ना माइंड है ना, कभी कभी है तो इंसान ही ना, अच्छी बातें किसको करनी नहीं आती, सबको आती। पर अच्छा, अब हर इंसान 100% अच्छा नहीं हो सकता। आप सोचो कि आपको एकदम 100% अच्छा इंसान मिल जाए दुनिया में, आप दिया लेके ढूंढ दो, नहीं मिलेगा। किसी के अंदर कुछ कमी होगी, तो किसी के अंदर कुछ कमी होगी, तो किसी के अंदर कुछ कमी होगी। ये जो इंसान है ना, ये गलतियों का ही पुतला है, ये इंसान गलतियों का ही पुतला है। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ करने वाले लोग झूठ नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते झूठ, कई जगह झूठ बोलना पड़ता, पर झूठ बोलने का भी एक रीज़न होता है। अब किसी के लिए आपने झूठी गवाही दे दी, वो इंसान सच्चा था, आपने झूठी गवाही दे दी, तो इसका मतलब आपने झूठ बोला तो पाप किया। पर अगर कोई कसाई गाय के पीछे पड़ा है, सोचो काटने के लिए जा रहा है, आपने देखा कि गाय इस दिशा में भाग गई, कसाई आया, बोला आपने गाय देखी, तो आप उल्टी दिशा बता दो उसको, आप उल्टी दिशा बता दो। ये झूठ नहीं है, ये झूठ भी सच है, पुण्य का काम है, तो बोला जाता है झूठ। ऐसा नहीं है कि कोई पूजा पाठ करने वाला झूठ नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता भाई, बोलना पड़ता है कई कई जगह, दूसरे की सेफ्टी के लिए, दूसरे की, किसी का घर ना बिगड़े, किसी की बात ना बिगड़े, किसी की चीज़ खराब ना हो, किसी की लड़की का रिश्ता खराब ना हो। सपोज करो कि कोई आप किसी लड़की का रिश्ता पक्का हो गया और सामने वाले आपसे पूछे लड़की कैसी है, तो आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आपका तो लड़की ख़राब है, लड़का ख़राब। आपको बोलना ठीक है, क्योंकि भाई किसी का शादी होने जा रही है, अब किसी लड़की की शादी में उलझन पैदा कर दो, तो ये एक बहुत बड़ा दोष है। तो झूठ बोला जाता है, पर माहौल देखकर। ऐसा नहीं है कि कोई आज की दुनिया में कोई भी राजा हरिश्चंद्र नहीं है, थोड़ा बहुत झूठ तो सब लोग बोलते ही हैं, बोलना ही पड़ता है। कई लोग दुनिया में मैंने देखा, बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं, सच्ची बातों पर लोग विश्वास नहीं करते। सोचो, सच बोलो उनको 100%, तब भी बहुत से लोग विश्वास नहीं करते।
क्योंकि उनकी बुद्धि है ना, उनकी खोपड़ी पे राहु बैठा होता, वो जल्दी भ्रमित रहते, विश्वास नहीं करते, वो सही बातों पे भी विश्वास नहीं करते, तब इंसान को कसम खानी पड़ती है। फिर लोग कहते हैं कसम खाने वाला झूठा होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी इंसान अपनी बातों को सही जताने के लिए, क्योंकि वो सही है, तब भी कसम खाता है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कसम जेब में डालकर घूमते हैं, झूठी कसमें खाते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय सिया राम, और आशा करती हूँ आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। बाय बाय।